हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो आज ही अप्लाई कीजिए क्योंकि इसका लास्ट डेट है 22 जून। 22 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दिखेगा। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इससे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगा, जहाँ पे आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स डिक्लेरेशन, ये सब स्टेप्स आपको कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे पहले आपको कार्ड आता है ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको मेंशन किया है एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजेस पुनः नहीं किए जाएंगे, बदलाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखो मेंशन ऑलरेडी किया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देने हैं। पर्सनल डिटेल्स क्या है, इफ यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ऐसा आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। तो मैंने मेरे पास आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। आधार कार्ड है तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। नंबर में मिस्टेक नहीं होनी, किसी भी प्रकार की फॉर्म में मिस्टेक्स नहीं चलेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पूरी शांति से बैठ के एक जगह पे बैठ के आराम से आपको ये सारे स्टेप्स फिल करने हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखेंगे। देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, जो जो आपने ऊपर मेंशन किया है फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। आप फिर से नंबर वही लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे दिया आई हियर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मतलब हमें कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ओटीपी हमें मिलना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सेंड ओटीपी दे देना। फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेकंड स्टेप है कैंडिडेट नेम। अब आपका जो नाम है, जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। तो 10th की मार्कशीट पे आपका जो नाम है सेम आपका नाम यहाँ पे वही होना चाहिए। फिर से सेम चीज आप यहाँ पे रिपीट करके वेरीफाई कैंडिडेट नेम, फिर से आप अपना नाम यही पे दोगे। फिर उसके बाद हैव यू चेंज एवर योर नेम, अगर आपने इससे पहले कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, मेरा नाम कुछ चेंज नहीं है। तो अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आपको न्यू नेम, चेंज नेम यहाँ पे लिखना है। फिर से उसको वेरीफाई करना है, फिर से लिखना है। फिर जेंडर का मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद उसको वेरीफाई, देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, प्रॉपर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते जाइए। सेव नेक्स्ट करने से पहले आप फिर से एक बार चेक कीजिए कि जो भी मैंने फॉर्म फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद फिर से उसको वेरीफाई करना है, देखो हर चीज हम वेरीफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका फादर नेम भी आपका वही होगा जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। आप यहाँ पे फादर नेम दीजिए। फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली फिर से मदर्स नेम, मदर का नाम आपको वही देना है जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। मतलब 10th का मार्कशीट इतना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिल करते टाइम 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, 12th का मार्कशीट, सारी चीजें आप लेके बैठिए। उसके अकॉर्डिंगली जैसा है वैसा ही एज इट इज आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, फिर आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना मदर का नाम यहाँ पे मेंशन करके लिखोगे। फिर 10th का आपका बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका स्टेट बोर्ड था, या फिर आपका सीबीएसई या आईसीएसई कुछ भी आपका बोर्ड है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड्स के नाम दिखाई देंगे। उस तरीके से आपको कुछ सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप फिर से उसको वेरीफाई करोगे, सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करना है। अब यहाँ पे आता है रोल नंबर। ये रोल नंबर जो है वो आपका 10th का जो मार्कशीट था, 10th का जो आपका रोल नंबर था, एग्जाम का रोल नंबर, आपको वही यहाँ पे मेंशन करना है। 10th का जो रोल नंबर मेंशन करते टाइम आपको चीज का ध्यान रखना है, उसमें कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं करना है, जैसे कि @ हैशटैग, इस तरीके से आपको कुछ भी वहां पे ऐड नहीं करना है। जस्ट
नंबर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर से आप इसको वेरीफाई करोगे। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी है 18, 19, 20, 16 जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगेन आपको ये चीज वेरीफाई करनी है। ओके, फिर हाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 12th का जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पे लगेगा। ओके, फिर अगेन आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, हायर सेकेंडरी किया है या 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आप हायर एजुकेशन आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, आपका ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लगेगा क्योंकि आपको ओटीपी उसी नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप खुद का ही यहाँ पे नंबर दोगे। एंड अगेन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी खुद का ही देना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हो, बाकी के जो ओटीपीज वगैरह हो आपको ईमेल में आएंगे। एक तो आपको इनबॉक्स में आ सकते हैं या फिर कभी कभी स्पैम में भी नंबर आ जाता है, तो आप इनबॉक्स और स्पैम दोनों भी चेक कर लेना। ठीक है, तो या फिर आपका यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे दे दीजिएगा। फिर जो भी सारे आपने डिटेल्स फिल किए हैं उसको एक बार फिर से चेक कीजिए, क्योंकि एक बार हमने सेव और नेक्स्ट कर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए आप फिर से एक बार चेक कीजिए, एक नहीं मैं कहती हूँ 2 बार भी आप चेक कीजिए। फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगा, जहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसपे आपके सारे बेसिक डिटेल्स आपने जो फिल किए थे वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अभी पासवर्ड क्रिएट करना है। हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, हमें यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए आपको रजिस्टर नंबर मिल गया है, ईमेल आईडी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद अगर आपके पास ओल्ड पासवर्ड तो आप पासवर्ड डाल दीजिए, न्यू पासवर्ड फिर से बनाइए। फिर पासवर्ड बनाते टाइम आपको कुछ ध्यान रखना है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें अपर केस मतलब थोड़े कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, एट द रेट, हैशटैग, इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स भी वहां पे होना जरूरी है। और 25 नंबर डिजिट्स से ज्यादा यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। मिनिमम 25 कैरेक्टर, मैक्सिमम 25 होने चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, फिर उसके बाद आप फिर से पासवर्ड कंफर्म करोगे। पासवर्ड होने के बाद यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन दे रहे थे, काफी इजी टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। 2 क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आपको आंसर देना है। आंसर देने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो फिर रीसेट कीजिएगा। अगर आप कंफर्म है कि हमने जो पासवर्ड वगैरह सब बनाया है, आंसर वगैरह सब सही है, तो आप नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट पेज पे चली जाएगा। फिर सेव और नेक्स्ट होने के बाद अब यहाँ पे आपको थोड़े एडिशनल डिटेल्स देने हैं। आपको यहाँ पे कौन-कौन से एडिशनल डिटेल्स है देखिए, ये पूरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपका जो कैटेगरी है, आपका ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी आपका कैटेगरी है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद को फिर से आपका कैटेगरी वेरीफाई भी करना है, मतलब सेम कैटेगरी आप यहाँ पे फिर से लिखोगे। फिर उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, आप नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, जो भी है, आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप इंडियन नहीं है तो अदर नेशनल्स को आप यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपके सारे यहाँ पे लिखने हैं। फिर आपका एक विजिबल आइडेंटिटी होना चाहिए। काफी लोग होता है ना कि मोल्स होते हैं नोज पे या चिक एरिया पे नोज मोल्स होते हैं, या फिर इधर फोरहेड पे कुछ मार्क वगैरह होता है, स्क्रैच मार्क्स वगैरह सब कुछ मार्क्स होते हैं। तो वो आपको वहां पे मेंशन करना है कि हाँ मेरे मोल्स और नोज है, ऐसा कुछ आपका फेस पे कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, विजिबल हो, तो आप यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिए। फिर उसके बाद आप डिसेबिलिटीज है, फिजिकली आप हैंडीकैप है, डिसेबिलिटीज है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर हाँ है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। अगर आप फिजिकली डिसेबल है तो आप किस टाइप का है, जैसे किसी का थोड़ा हियरिंग लॉस होता है, कई परसेंटेज में ब्लाइंडनेस होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो हैव टू मेंशन इट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये ऑटिज्म वगैरह है, तो आपको यहाँ पे चीजें वो सब कुछ मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर कोई डिसेबल है फिजिकली तो उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसको सर्टिफिकेट मिलता है, कितना परसेंट डिसेबल है, पूरा प्रॉपर उसमें मेंशन किया रहता है, वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है
तो उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आप आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अब नहीं कि आप यहाँ पे कहीं भी पीजीपी वगैरह रह रहे तो वो एड्रेस वो वाला नहीं चलेगा, आपका जो परमानेंट घर का एड्रेस है वो वाला आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका स्टेट जो भी है या यूनियन टेरिटोरीज है तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर पिन कोड आएगा, ये सारा आपका एड्रेस होगा। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही अगर सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस कि मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वही सेम है। या फिर अगर आपका टेम्पररी कुछ एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे नो करके फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं होता है ना कि गाँव का एक घर है जो यहाँ पे परमानेंट है, अभी मैं फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ लेकिन ये टेम्पररी एड्रेस है तो यू हैव टू मेंशन इट। ओके, फिर वो होने के बाद फिर से आप यहाँ पे सेव करोगे, एक बार फिर से चेक करोगे, सेव करोगे और फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। फिर उस वो होने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन क्या क्या दिया है देखिए, आई hereby declare that information given, जो हमने इंफॉर्मेशन दी वो सारी करेक्ट है, सारी ट्रू इंफॉर्मेशन मैंने दी है। अगर यहाँ पे कुछ भी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखाई देती है तो आप हमें कैंसल भी कर सकते हैं या फिर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इस चीज से मैं एग्री हूँ, ये हमें डिक्लेरेशन फॉर्म में देना है। यहाँ पे एग्री द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करने हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे लॉगिन कैसे करना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।